राहुल गांधी वापस जाओ, प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुछ यही नारे राहुल गांधी के विरोध में लगे हैं और वो भी उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली में। जी हां, राहुल गांधी का खूब विरोध हुआ है रायबरेली पहुंचने पर और इस वजह से 1 किलोमीटर पहले उन्हें अपना काफिला रोकना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली थी क्योंकि उनका आरोप था कि यहां पर वोट कट रहे हैं और लोगों के अधिकार के लिए यात्रा निकाली। इस दौरान दरभंगा के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, अपशब्द कहे गए। उस दौरान बिहार बीजेपी ने खूब हंगामा किया, कांग्रेस ऑफिस के बाहर पटना में विरोध प्रदर्शन किया, बिहार बंद किया। लेकिन अब उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने पर राहुल गांधी का विरोध हुआ है और ये तस्वीरें वहीं की हैं। आपको विस्तार से चलिए बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से गाली दी गई थी। ऐसे में पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कहासुनी भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल गांधी का काफिला 5 मिनट तक रुका रहा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के ही हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अब ये जो विरोध हुआ राहुल के खिलाफ वो बटोई रिसोर्ट के आसपास हुआ और यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन हुआ उसकी वजह से काफ़ी गर्मा गर्मी वाला माहौल भी नज़र आया। सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली से अपने आवास से रायबरेली के लिए निकले। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते रायबरेली पहुंचे। राहुल 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार वो रायबरेली जा रहे हैं और उनका 6वां ये दौरा था। ऐसे में अब राहुल गांधी का विरोध यहाँ पर खूब हुआ है और लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए हैं। साथ ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस अपशब्दों का प्रयोग करती है कोई पहली बार नहीं है। इस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई हैं और ये कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बिहार के तमाम जिलों में गए, लोगों तक पहुंचे और बिहार चुनाव से पहले वो कांग्रेस और गठबंधन की पैठ बिहार में बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दरभंगा के मंच पर जो कुछ भी हुआ उसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया क्योंकि बीजेपी अब उस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेर रही है, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के और राज्यों में। और यहां तक कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी उनका विरोध हो रहा है। एक बार फिर सुनिए किस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। तो कुछ इस तरीके से राहुल गांधी का विरोध हुआ है यहाँ पर। हालांकि कुछ देर काफिला रुका, उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए। वहां पर उनके तमाम कार्यक्रम हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 में राहुल गांधी के सामने बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और रायबरेली उन्होंने आखिरकार चुना, दोनों लोकसभा सीट जीतने के बाद। और दिनेश प्रताप सिंह उस दौरान भी राहुल गांधी पर खूब हमलावर थे, खूब चुनाव प्रचार किया, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि बीजेपी सरकार में वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में एमएलसी होते हुए और योगी कैबिनेट में उन्हें मंत्रालय मिला हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया है, अब इस पर उत्तर प्रदेश में खूब सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर भी राहुल गांधी को लेकर जारी कर दिया है, जिसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी को वहां पर हिंदू देवी देवताओं
और भगवानों की तरह दिखाया गया है, उसको लेकर भी खूब बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे में एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी का विरोध कर रही है रायबरेली में, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी अखिलेश यादव को भगवान की उपाधि दे रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। बाकी दिनेश प्रताप सिंह ने विरोध करने के बाद, इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को शामिल करवाने के बाद, उनसे नारे लगवाने के बाद अपने बयान में क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। लखनऊ से आके धक्का देंगे, नहीं गलत बात है। बाइट होगी, पहले बाइट होगी, वोट नहीं होगा, बाइट होगी। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी भैया बाइट होगी, मंटोर नहीं होगा। अरे बाइट कर रहा है, लगाओ बाइट होगी। राहुल गांधी की मां है और उनको भी दूसरे की मां का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके मां होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मन से मोदी जी की गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके मां है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को सफलता उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते, मतलब अभी और उनकी मां की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए हैं। आपने रोका उनको रास्ते में फिर जारी थी आपके लोगों ने, क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की मां से माफी मांगे। दिनेश प्रताप जी हमारे साथ मौजूद